आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमें इस कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी देता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का संचालन करने वाला कौन है और इस संसार के संचालन के अंदर क्या कोई ईश्वर करता है या कुछ ऐसे नेचुरल घटक है वो करते हैं। ये सारी बातें हम सनातन सत्य के अंदर बताते हैं और इसका आधार जो लिया हमने कुदरत के कानून के आधार पर ये चलता है। जैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा मूल बेसिक इसका फंडामेंटल है। इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। हमें जो वर्तमान का जीवन है उसमें दो तरह के पुरुषार्थ होते हैं। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ जिसको हम रोज कहते हैं कि हमें परिश्रम करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा अच्छा इंसान बनूंगा, मुझे दुनिया का नंबर 1 इंसान बनना है। ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान है, वह स्वयं की खोज करना, जो आज हमारा विषय है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है मैं स्वयं भगवान हूं। देखिए, बोलचाल में ये बहुत अटपटा लगता है कि यह व्यक्ति पागल है क्या, यह व्यक्ति ऐसा कैसे बोल रहा है और वह भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन हम इसको दो पक्ष में आपको प्रस्तुत करेंगे कि जो दार्शनिक पक्ष है जिसके लिए कहा गया है वो भीतरी जगत की आप पहचान करो, तो जो आपका स्वरूप है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान हो गए और दुनिया को कहो कि मैं भगवान हूं, मेरे को नमन करो, मेरा नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर का जो स्वरूप है, आपके जो भीतर बैठा है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मन वचन काया की सारी क्रिया मैं कर रहा हूँ, वो सारी क्रिया जिसकी ताकत से हो रही है वह प्रभु है, स्वयं भगवान है। और वह भगवान ही यह कार्य करवा रहा है, उसकी प्रेजेंस से हो रहा है, उसकी ताकत से हो रहा है, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं स्वयं भगवान जो भीतर बैठा है उसको अनावृत करना है। वो अभी आवृत है, भगवान है, लेकिन वह जो है आवृत है, उसको अनावृत करना है। देखिए, जब किसी भी मंदिर में भगवान को जब हम स्थापित करते हैं तो सबसे पहले जो सोनगरा लोग होते हैं जो कि अनघड़ पत्थरों को गढ़ करके, जैसा जैसा हमारा प्रभु है वो जैनों का है या वैष्णवों का है, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण महावीर, जैसा जैसा भगवान है उसके अनुरूप जो है मूर्ति वो बनाता है। तो यहाँ तक तो वो मात्र मूर्ति है। जब उस मूर्ति की मंत्रों के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा मंदिर के अंदर उसको प्रतिष्ठापित की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो भगवान का रूप ले लेता है और हम उसको भगवान मान करके और
हम जो उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो जो है हमें उसका जो है अभिवादन करते हैं। तो ये हमारे भीतर जो प्रतिष्ठित है वो स्वयं भगवान है, लेकिन अभी वो प्रतिस्थापना उसकी हुई नहीं है, क्योंकि हमने उसकी पहचान नहीं की है, हमने उसको ढक रखा है। मैं देशी भाषा में बात करूं कि प्रभु को हमने आवृत कर रखा है। तो आज का हमारा एपिसोड है कि प्रभु को अनावृत करो। प्रभु के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हटाओ और आप खुद पहचान करो कि मैं स्वयं भगवान हूं। देखिए, मैं आपको दो पक्षों के अंदर प्रस्तुत करता हूं कि भीतर भगवान है, उसकी साक्षी से, उसकी प्रेरणा से, उसके आशीर्वाद से बाहर का जितना भी कार्यक्रम है उसका प्रतिबिंब बनाओ। प्रतिबिंब बनाने का अर्थ यह है कि आप बाहर का जीवन जो है उसके अनुरूप बनाओ। आप एक अच्छे इंसान बनो। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम एक अच्छे इंसान के निर्माण में सहयोगी होता है, और वो सभी वो सूत्र देता है जो कि इंसान को अच्छा बनाने के लिए सूत्र है कि इंसान के अंदर अहंकार की भावना नहीं हो, इंसान सहनशील हो, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जावे, और वह दुनिया को निर्दोष देखना प्रारंभ करे, किसी के प्रति बुरे भाव न रखे, और अपने परिवार के अंदर सभी के साथ में हिल मिल करके और वह अपना जीवन यापन करे। यानी एक इंसानियत के जितने गुण होते हैं वो सारे गुण हम सनातन सत्य कार्यक्रम में विभिन्न विभिन्न एपिसोड से माध्यम से जो है उन गुणों को व्यक्ति के अंदर कैसे आवे तो उसकी हम स्थापना करते हैं, वो बताते, हम व्यक्ति को उसके अनुसार बनाते हैं। देखिए, हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम क्या कहता है कि जो बाहर का आपकी दुनिया है, बाहर का आपका जगत है, जो कि हर इंसान का अलग अलग होता है। देखिए, सारे इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उन सब का ये जो बाहर का जगत है वो सब का अकेला होता है, क्योंकि हरेक का उपादान अलग अलग है, हरेक के जो कर्मों का बंधन होता है वो अलग अलग है, हरेक ने जो कॉजेस डाले हैं वो सब अलग अलग है। इस कारण से हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये बाहरी जगत कहाँ से आया? आप दोनों खोज कीजिए, भीतरी जगत की कीजिए और बाहरी जगत की खोज कीजिए। उसके लिए हमने जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून का सहारा लिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपका बाहर का जगत है, व्यवहार जगत है, जिसमें आप जी रहे हो, जिसके अंदर जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर आप जो है अपने सारे कार्यकलाप कर रहे हो, वो उसकी उत्पत्ति और उसका संचालन कौन करता है, कैसे करता, बताना चाहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जो है वह अपने आयुष्य के अधीन, अपने पूर्व कृत कर्मों के अधीन, उसको जो जो उसने प्रतिष्ठा की थी पूर्व जन्म में, जो जो भाव डाले थे, जो कॉजल बॉडी बनाई थी, जो चार्ज किया था, उसके अनुरूप वही माता, वही पिता, वही भाई बहन, वही धंधा और वही उसका कार्य करने की पद्धति, यानी पूरी एक मन वचन काया की 3 बैटरी हैं, वो चार्ज करके लेकर के आता है। यानी वो पूरी 3 टेप लेकर के आता है, और वो पूरी टेप है, और वर्तमान की भाषा में कहिए कि डिस्क है, तो वह जन्म के बाद से, प्रारंभ से खुलने लगती है, और हर क्षण का जो जो रिकॉर्डेड पिछले जन्म से इतने तक भी कि कितने वर्ष जिएगा और किस समय में उसकी सांस निकलेगी, यह भी नियत करके आता है। हर मोमेंट का जो लेखा जोखा है व्यक्ति नियत करके आता है, टेप रिकॉर्डर के रूप के अंदर लेके आता है, चार्ज बैटरी के रूप में लेके आता है, और वो तीनों बैटरियां इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती रहती है। आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप उसमें फेर बदल कर सको।
अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो करता हूं, फेरबदल कर सकता हूं, तो मैं आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं कि आपके पेट में मोशन नहीं है, मैं कहता हूं कि आपका मोशन नहीं है, तो आप मुझे टॉयलेट करके दिखाओ, जो कि नेचुरल वे में आती वैसी टॉयलेट करके दिखा सकते हो क्या? बहुत हल्की और छोटी बात है, लेकिन प्राकृतिक इसलिए मैंने कही है, तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपके मन में भावना ये कि मैं करोड़पति बनूं, उसके लिए आप बहुत छटपटाते हो, बहुत हाथ पांव मारते हो, लेकिन आप करोड़पति नहीं लखपति बन के ही रह के जाते हो। तीसरा जो है, आपको जो पत्नी मिली तो आपके मन में भावना रहती है कि मेरे तो वैसी पत्नी होती, ऐसी पत्नी होती, ऐसी पत्नी होती, अलग अलग जो मापदंड आपके दिमाग में है, लेकिन आपको तो मिल गई, वही वैसी रहेगी। आप वैसी पत्नी जो चाह रहे हो वैसी नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बाहरी जगत के अंदर हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा होता नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है, और ये सनातन सत्य है कि होता वही है जो हम पूर्वकृत कर्मों का उदय प्रारब्ध है उसी के अधीन होता है। यानी जन्म लेते ही ये मनुष्य जो है वह इस कुदरत के अधीन हो जाता है, और जन्म लेते ही कुदरत कहती है अब सारा संचालन मैं करूंगा। वो हमारी जो है कंट्रोलर है, वो डेस्ट्रॉयर, ऑपरेटर और जो कंट्रोलर वही होती है, और वही जो है जीवन भर हमको 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अलग अलग भागों में ट्रांसफर करके, और वो हमको जिंदा रखती है, हमको सारा कार्यकलाप करती है, और हम उसके अधीन रहते हैं। और इसके साथ साथ में पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसी प्रतिष्ठा की, जैसा व्यवहार किया, अच्छा किया, किसी के बुरा किया, तो जब उसका भुगतान का जो इस जन्म के अंदर समय आता है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं, वो उदय होता है भाव, उसी समय ही जो है वो संजोग को खड़ा करने वाली जो है वो हमारी कुदरत है, वो संजोग लाके खड़ा कर देती है। यानी पिछले जन्म ने आपने प्रतिष्ठा डाली थी कि हम जब बूढ़े हो जावें तो हमारा बच्चा जो है हमको सेवा करे, तो वैसा बच्चा आपको मिल जाता है और आपके बुढ़ापे के अंदर वो सेवा करने लग जाता है। और आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो वो बेटा बन करके आपको बेदखल कर सकता है, घर से निकाल सकता है, आपको कुंभ के मेले में छोड़ के आ सकता है, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ सकता है, वह कुछ भी आपके साथ कर सकता है जैसा जैसा आपने किया था। लेकिन कुदरत ये कहती मैं कोई अन्याय नहीं करती, मैं तो वही करती हूँ जो पीछे से लेके आया। जैसा तेरा उपादान है, जैसी जन्म पत्री है, उसको खोल करके जैसा जैसा तूने एग्जाम दिया है उसके अनुरूप ही मैं तेरे को पुण्य और पाप के रूप में रिजल्ट देती हूँ। तो ये सारा हमारा, ये सारा जो है वो दृश्य जगत है। जब इस दृश्य जगत के अंदर हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है एक सांस की अस्तित्व लेने की, क्योंकि जो हम पिछले जन्म के अंदर आयुष्य का बंधन करके आते हैं वो द्रव्य कर्म के रूप में पुनः आयुष्य जो है वो सांसों में बदलता है, सांसों में कन्वर्ट होती। जब अंतिम सांस आती है उसके बाद एक भी सांस लेने की आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि आयुष्य समाप्त हो जाता है। और आयुष्य समाप्त होते ही अंतिम सांस आती, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, डेड बॉडी के साथ में उसको जला दिया जाता है शमशान में ले जा करके। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो जगत में हम जी रहे हैं, तो अच्छा जीवन जीने के लिए आप इसको ईश्वर का प्रसाद मान करके उसमें संतुष्ट रहो। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, उसको भोगते रहो, उसका भुगतान करो और उसके अंदर प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्नता आपका लक्षण है, आनंद आपका लक्षण है। और जो भीतर से आता है, बाहरी वस्तुओं के अंदर क्षणिक आनंद हम महसूस करते हैं, वास्तव में सुख और दुख जो है ये कल्पनाएं हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं
कि हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा है, हमने उसको 10 रुपए का नोट दिया तो भिखारी प्रसन्न होगा कि आज बहुत अच्छा हुआ, रुपया 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 जो है मैं इकट्ठा करता था। एक ये जो दानी पुरुष आया कि 10 रुपए एक साथ दे गया, और उसके बाद थोड़ा सा एक अप टू डेट व्यक्ति वहां से निकलता है और हमने उसको 10 रुपए ऑफर किया तो वो अपनी इंसल्ट फील करता। वो 10 रुपए भिखारी के लिए सुख था और 10 रुपए अप टू डेट व्यक्ति के लिए जो है दुख का कारण बना। तो ये सुख और दुख तो हमारी मान्यता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अध्यात्म की भाषा में बात करें तो सुख बाहर है ही नहीं है। सुख का दरिया तो भीतर है, लेकिन जैसा भी हो हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति अपनी जैसी जैसी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहता है तो सुखी रहता है। लेकिन नॉर्मली व्यक्ति क्या है कि जो कुछ भी उसको मिला है उससे बहुत अतिरिक्त मिलने की वो कल्पना करता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे व्यक्ति लखपति हो जावे तो वह चिंतन करता रहता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, लेकिन करोड़पति बनता नहीं है। कोई व्यक्ति जो है वो विद्या का दान लेकर के नहीं आया है और वह दूसरों को देखता है, किसी ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और बहुत अच्छे पढ़ लिए, लेकिन बहुत कुछ कोशिश करने के बाद में उसको विद्या चढ़ती नहीं है, क्योंकि ये पूर्व डिसाइड पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी विद्या चढ़े या न चढ़े, आपकी पढ़ाई आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन आप में मूल रूप से समझ तो है ही ना। आपके अंदर इंट्यूशनल पावर होनी चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। और पुराने हमारे जन्म की जो माताएं थी या दादियाँ थी या नानियाँ थी, तो वो क्या इंट्यूशनल थी। उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो वो कहीं पढ़ी लिखी नहीं, किसी स्कूल में नहीं जाती थी, लेकिन उनका जो निर्णय होता था इतना सटीक, इतना बैलेंस्ड, इतना अच्छा होता था कि वो हमारे निर्माण का कार्य करता था। और आजकल बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग भी वैसा निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इंट्यूशन गायब हो गया। आज जो सबसे बड़ी कमी आई है कि हम इंट्यूशनल नहीं बन रहे हैं, हम तो जो है इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं। इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशनल के अंदर फर्क होता है, वह बुद्धि और प्रज्ञा का फर्क होता है। जो बुद्धि होती है हमारे इस पूरे जो बाहरी संसारिक जगत जो हम जीते हैं, दृश्य जगत, उसका संचालन करती है। और बुद्धि बहुत कई बार हमको भटकाती है। बुद्धि हमको अच्छा बुरा का निर्णय कराती है, लाभ हानि दिखाती है कि इसको लाइक करो, इसको डिसलाइक करो, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, भेद करवाती है। बुद्धि संसार में भटकाने वाली बुद्धि है। लेकिन जो इंट्यूशनल हो जाता है, अब देखिए मैं आपको यहाँ भेद रेखा खड़ी कर रहा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, इसके लिए मैं आपको भीतर ले जाने के लिए, भगवान बनने के लिए भेद रेखा आपको पैदा कर रहा हूं। अगर आपने प्रज्ञा, आपने इंट्यूशनल को अपना मित्र बनाया तो आप भगवान बनने की, भगवान हो, लेकिन भगवान को उद्घाटित करने की जो है आप में क्षमता जागृत हो जाएगी। और आपने प्रज्ञा को जागृत नहीं किया और आप मात्र बुद्धि के लेवल पर चलते रहे तो आप संसार में भटकते रहोगे। ईश्वर बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए मैं आपको जो एक विधान, एक जो है पूरी मेथडोलॉजी, पूरा प्रयोग बताना चाहता हूँ कि हमारे भीतर जो प्रभु है वो प्रभु तो एक ही है, वही भगवान है। और मैं स्वयं भगवान हूँ जो भीतर बैठा हूँ। लेकिन जो है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, वो मात्र अवस्था मात्र है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। पहले चेतना के 3 स्तर है। पहले स्तर का नाम जो है वह है, वो हमारी जीवात्मा कहिए या बहिरात्मा कहिए। जो मैंने अभी बुद्धि के लेवल की आपको बात कही, वो बहिरात्मा का लेवल है, वो जीवात्मा का लेवल है, वो कॉमन मैन में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है, हर इंसान होता ही है। अपना स्वार्थ भी करना अच्छा है,
अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने घर को संभालना, तो ये स्वार्थ कोई बुरा नहीं है। लेकिन मात्र स्वार्थ करना है तो हम अटक जाते हैं, फिर हम भगवान नहीं बन पाते हैं। हमको तो हमारा उद्देश्य है कि भगवान को उद्घाटित करना, भीतर बैठे को भगवान बनना है। खाली कहने से कुछ नहीं। अभी तो हम खाली कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ये हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है। लेकिन स्वयं भगवान हमको बनना है, परमात्मा हमको बनना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने ये जीवात्मा की बात करी है। नॉर्मल व्यक्ति अच्छा है, जीते हैं, करते हैं, करना ही पड़ता है, ठीक बात है। परंतु जिसको परमात्मा बनना है, उसको उसका पुण्योदय होता वही बन सकता है। उसके पुण्योदय से, उसके पुरुषार्थ से जो है, उसको अपना गुरु ढूंढना चाहिए। उसको जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को ढूंढना चाहिए। देखिए कि जो स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिंदे रहे, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने विश्व को ऐसी अमर कृतियां दी, जैसे कि प्रैक्टिकल वेदांत वगैरह। ऐसे सुंदर सुंदर बातें उन्होंने दी कि आज हम उनकी 125वीं जन्म जयंती तो मना चुके, और आने वाले समय के अंदर वो कितनी कितनी उनकी जन्म जयंतियां मना के उनको याद किया जाए, क्योंकि वो अमर हो गए। वो अमर इसलिए हुए कि उन्होंने दुनिया को बहुत दिया। तो उन्होंने ये क्यों कर पाए कि वो जीवात्मा से अंतरात्मा बने और परमात्मा बनने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने एक गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहे, और हम जो है ये प्रयास करें कि पहले किसको, ये निश्चित करें कि पहले किसको जो स्पर्श करें। तो चरण स्पर्श के लिए पहले हमें गुरु का करना होगा, क्योंकि गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है, वो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। जो हमारा गुरु है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी दीपक हमारे भीतर जला देता है। वह गुरु स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। और इस स्व पर प्रकाश से हमारे भीतर जो भगवान बैठा है, जो मुझे उद्घाटित करना है, वो स्वयं स्व पर प्रकाशक है। और इसको एक जो है दिए की दीपक की उपमा दी गई है। जो दीपक होता है स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। बहुत बड़ा घना अंधेरा हो और घने अंधेरे के अंदर हम एक दीपक जला देते हैं तो सारा अंधेरा छट जाता है, ऐसा दीपक है। और सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान की देवी है। जब उसकी उपासना की जाती, जब उसको याद किया जाता है, जब कोई भी ज्ञान यज्ञ किया जाता है, तो सरस्वती देवी को याद करने के लिए दीपक जलाया जाता, दीप प्रज्वलन किया जाता है। जो भी हमारे चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं वो दीप प्रज्वलन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ज्ञान की पूजा है। और जब ऐसा गुरु, जो कि स्वामी विवेकानंद ने खूब प्रयास करके ढूंढा, उनको बहुत से टटोला उन्होंने गुरुओं को, लेकिन उनको कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जब रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर दर्शन हुए, तो गुरु को प्रथम दृष्टवा, गुरु को जो है शिष्य मिल गया और शिष्य को गुरु मिल गए। प्रथम देखने में उनको मिल गए और दोनों ने एक दूसरे को पहचान किया। और वो ऐसे जौहरी थे श्री रामकृष्ण परमहंस कि उन्होंने जो है वो नरेंद्र नाथ, उनका जो नाम था स्वामी, तो उनको स्वामी विवेकानंद का, तो नरेंद्र नाथ से उन्होंने उसको स्वामी विवेकानंद बना दिया। उसको अपने ज्ञान के बल से जो है उनको ज्ञान दे के, उस पर कृपा करके, क्योंकि गुरु का अपना एक बहुत बड़ा जो है बल होता है, तपोबल होता है। उस तपोबल के आधार पे उन्होंने उसको ज्ञान दिया और ज्ञान लेकर के उनको अंतरात्मा बनाया और धीरे धीरे उनको जागृति स्वयं ने की। जागृति पैदा तो गुरु ने की, प्रतीति उनको जो है परमात्मा पद पर बिठा दिया, उनको आत्म पद पर बिठा दिया। तो और उसको प्रतीति करा दी कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो
और उसके साथ साथ उसको जागृति का फॉर्मूला दिया और कहा कि तुम जागृति बढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा अनुभव बढ़ता रहेगा, और एक जब अनुभव 360 डिग्री पे संपूर्ण रूप से चला जाएगा तो तुम स्वयं भगवान यानी केवल ज्ञानी बन जाओगे तुम। तो ऐसी स्थिति जो है उन्होंने उसके लिए पैदा कर दी। मैं स्वयं भगवान हूँ, ये अंतरात्मा बनने के बाद में हम भगवान बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं। अब हम अंतरात्मा तो बन गए, अब हम भगवान कैसे बने? भगवान महावीर का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर हुए हैं, और कोई भी तीर्थंकर माँ के पेट में जब जन्म लेता है तो वो 3 ज्ञान लेके आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। उसको सब जानकारी होती है कि मुझे कैसा जीवन जीना और मुझे क्या करना पड़ेगा। अवधि ज्ञानी को सब ध्यान रहता है। तो वो तीर्थंकर जो है वो बनने वाले थे, तो उन्होंने जब उनको पता है कि इनका योग हुआ तो जो है वो कई इंद्र और जो है वो अपने इंद्र देवी देवता आकर के उनको प्रार्थना करते हैं, अब आपकी जगत कल्याण का समय आ गया है, आप दीक्षा लो। तो वो जो है पंच परमेष्ठी लोच करके स्वयं जो लोच करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर है और वो लोच करके स्वयं साधु बन जाते हैं। तो भगवान ने जब संन्यास ग्रहण किया, साधु बने, तो उन्होंने देखा अपने अवधि ज्ञान से कि मेरे कर्म और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करें तो उनके कर्मों से मेरे कर्म तो बहुत भारी है। और उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि 12.5 वर्ष का ही समय है जो मुझे संपन्न करके इन सबको खपाना है। तो उन्होंने जो है उसके लिए अपने इस शरीर को वो श्रेय किया। उन्होंने ये कह दिया मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस दृष्टि विज्ञान को पकड़ा, इस कुदरत के कानून को पकड़ा, इस सनातन सत्य को पकड़ा, और उन्होंने शरीर को कह दिया कि वो श्रेय, और उन्होंने इसका जो है वो मोह छोड़ दिया कि इसको कोई भी जानवर, मनुष्य, देवता कोई भी इसको काटे पीटे, इसका कोई भी आकार करे तो मैं इसकी सुरक्षा नहीं करूँगा। तो 12.5 वर्ष अवधि के अंदर उनको संगम देवता ने 20 मारणांतिक कष्ट दिए, और जो ग्वालों ने कानों में कीले ठोके, और ग्वालों ने जो है उनके दोनों जो है जो पैर थे उसको जो है चूल्हा बना करके और उसके ऊपर जो भोजन खीर पकाई। तो इस तरीके से जो है ये सारा उनको भोगना पड़ा, क्योंकि वो कर्मों का भोग पीछे से लेके आए थे और वह उनको ही भोगना। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, जो कुछ भी वो प्रतिष्ठा करके आए हैं, जैसे जैसे कर्म लेकर के वो आए हैं उसके अनुरूप भोगना पड़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं निष्कर्ष की दृष्टि से कि हम जब अंतरात्मा बन जाते हैं गुरु की कृपा से, तो हम जो है वो प्रक्रिया प्रीति जागृति अनुभव का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 360 डिग्री तक ले आते हैं। तो हम स्वयं केवल दर्शन होकर के अगले जन्म में केवल ज्ञानी बन करके इस औदारिक शरीर के अंदर जो है वो हम ईश्वर बन सकते हैं, और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में व्यक्ति विराजमान भी हो जाता है। तो ये सारी मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन इसको उद्घाटित करना, इसको बनाने का हमने सब प्रक्रिया आपको बताई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।